ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि मई 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना मेष के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। ये महीना अति विशेष है क्योंकि यहाँ पे गुरु, केतु, राहु, इन तीनों ही बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं। जहाँ तक देवगुरु बृहस्पति की बात है, उन पर तो मैंने वीडियोस बना ही दी है। आने वाले टाइम में ये मासिक राशिफल जब खत्म होंगे तो उसके बाद मैं राहु और केतु के वीडियोस भी दूंगा ही। थोड़े विलंबित हैं, लेकिन अवश्य राहु और केतु के वीडियोस भी आएंगे, तो उन पर विशिष्ट चर्चा एक होगी ही। सबसे पहले लग्न भाव को देखते हैं। लग्न में सूर्य रहेंगे 15 मई तक, उच्च के हैं, पंचमेश है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। तो 15 मई तक आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत बनते हैं, सरकारी कार्यों में पूर्णता के चांसेस बहुत बनते हैं, धन की प्राप्ति के चांसेस बहुत बनते हैं, गुडविल बढ़ने के, नाम, पद प्राप्ति, रिकॉग्निशन, हर चीज़ के योग आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं। ये समय 15 मई तक का बहुत अच्छा है। सूर्य साल में एक ही बार या एक महीने के लिए ही उच्च के होते हैं और आपके लग्न भाव में ही उच्च के हैं, यानी कि अपने जीवन को परिपूर्ण, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए 15 तारीख तक का जो समय है वो आपका काफ़ी अच्छा है। सूर्य की ऊर्जा अगर देखें तो वो एक तरफ से 4 ग्रहों से घिरे हुए हैं और एक तरफ से गुरु है, तो एक कर्तरी योग बन रहा है और बहुत स्ट्रांग है। ना ही ये पाप कर्तरी है ना शुभ कर्तरी है, लेकिन कर्तरी योग है। कोई भी ग्रह अगर कर्तरी योग में बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित होता है तो बहुत एक्टिवेट हो जाता है। तो ये, और क्योंकि यहाँ से सूर्य सप्तम को देख रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा प्रमोशन, रिकॉग्निशन, सबके योग यहाँ पर बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो ये महीना एक प्रकार से बहुत श्रेष्ठ है। इवन जो लोग सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी 15 तारीख का जो टाइम है ये बहुत अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए दिख रहा है। गुरु अपने से 12वें भाव को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, संवारते हैं, सुधारते हैं। तो लग्न में ही वो प्रभाव है, लग्न में उच्च का ग्रह, यानी कि महीना आपके लिए शुरुआत से ही कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर आएगा। कई जो कार्य विलंबित थे या आपके अंदर ही ऊर्जा कम हो रही थी, आपके अंदर ही वो चेष्टा कम हो रही थी कि कार्यों को पूर्ण करना है, वो चेष्टा, वो ऊर्जा, वो बल, वो शौर्य, पराक्रम वापस आता हुआ दिख रहा है। तो बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। इसके बाद जो गोचर होगा या महीने का जो पहला गोचर होगा वो 7 मई को होगा, जब बुध आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे। बहुत टाइम बाद बुध का गोचर होगा क्योंकि बीच में वक्री हो गए थे, लेकिन आपके लग्न भाव में बैठ जाएंगे। वो 2 उपचय भावों के स्वामी हैं, उनका लग्न में आना, वो भी सूर्य के साथ, जो पंचमेश है, लक्ष्मी स्थान, प्रैक्टिकलिटी, क्रिएटिविटी, धन, अटके हुए कार्य और एक प्रकार से अपने जीवन को एक गति प्रदान करना, हर चीज़ के लिए अच्छा है। कुछ सीखना है, समझना है, कुछ नया करना है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। ये समय आपका बुध के कारण बहुत अच्छा है। बुध आदित्य योग लग्न में, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और आपके सरकारी कार्य, लीगल कार्य, लिखा पढ़ी के कार्य, हर चीज़ों को पूर्ण कराने में अच्छा है। सूर्य का प्रभाव सप्तम पर अच्छा कभी भी नहीं होता और बुध क्योंकि सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, उनका भी प्रभाव मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो मैरिड लाइफ में जब आएंगे तो चर्चा करेंगे, पर अदरवाइज तो ये बुध आदित्य योग, सूर्य का जो प्रभाव बन रहा है बुध के साथ, ये बहुत अच्छा है। इसके बाद होगा इस साल का सबसे बड़े परिवर्तन में दूसरे नंबर पर जो परिवर्तन आएगा वो है देवगुरु बृहस्पति का। शनि का हो चुका है, तो गुरु आपके तीसरे भाव में 14 मई को आकर विराजमान हो जाएंगे। मैं वीडियो बना ही चुका हूँ, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कहूँ तो ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ से गुरु लाभ स्थान को देखेंगे, भाग्य स्थान को देखेंगे और सप्तम भाव को देखेंगे। 2 काम त्रिकोण के भावों को देखना, यानी कि 7 और 11, यानी कि कई इच्छाएं पूरी करने का मन करेगा और उनको पूरा भी करेंगे। और भाग्य का परिपूर्ण साथ मिलने वाला है अब, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे और तीसरे घर में बैठे हैं गुरु, यानी कि बल, पराक्रम और ज्ञान सबका सम्मिलित हो गए।
तो ये बहुत ही अच्छा है। बस ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, ओवर एक्साइटमेंट से बचें, और जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे चीज़ों को शुरू मत कीजिएगा। सूझबूझ कर रिसर्च करके ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है आपको। इसके बाद 15 मई को राशि पतन होगा, वो होगा सूर्य का। सूर्य आपके दूसरे घर में जाकर विराजमान हो जाएंगे, वृषभ में। आपके पंचमेश हैं और आपके पंचम से 10वें में बैठे हैं, केंद्र भाव में आ गए। तो आइडियाज़ जो पूरे नहीं हो रहे थे, ऐसा आप देखेंगे कई चीज़ें जो मानसिक रूप से अधूरी थी, बहुत अच्छा एक प्रभाव रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, बहुत अच्छा। और लक्ष्मी स्थान का स्वामी धन स्थान में, यानी कि धन आगमन के नए नए मौके आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो ये भी आपके लिए एक प्रकार से बहुत अच्छा है। यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है सूर्य पर, और शनि क्या है, लाभेश है, धन स्थान में बैठे लक्ष्मी स्थान को देख के स्वामी को देख रहे हैं, तो ये भी अच्छा है। बस शनि सूर्य का मिलन हो गया, यहाँ पे राजदंड मिलता है, यानी कि अगर आपके टैक्स आदि के कुछ इशू हैं तो उनको पूरा कर लीजिएगा, या कुछ सरकारी बाधाएं चल रही है उनको पूरा कर लीजिएगा आगे चलकर, वरना उसमें प्रॉब्लम्स, ये सब इस प्रकार की चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। इसके बाद होगा राहु केतु का गोचर। राहु और केतु 18 मई को राशि बदलेंगे, और राहु जहां आपके 11वें घर में आ जाएंगे, वहीं केतु आपके 5वें घर में आ जाएंगे। 11वें घर के राहु अति श्रेष्ठ हैं, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसने 11वें घर के राहु को भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए बुरा कहा हो। और यकीन मानिए ये उनका एक कारक स्थान भी है, इच्छाओं का भाव है, राहु इच्छा का ग्रह है, इच्छा पूर्ति का ग्रह है, डिजायर्स का ग्रह है। तो यहाँ पे गुरु और राहु का जो मिलन हो रहा है ना, और ये दोनों मिलकर आपके 3, 7, 11 भावों को देख रहे हैं। ये जो समय है ये मेष के लिए अपनी इच्छाओं को पूरी करने का है, लाभ को कई गुना बढ़ाने का है, नौकरी में बढ़ने का है, बिजनेस में बढ़ने का है, विदेश से पैसा लाने का है, और अपने जीवन को पूरा 360 डिग्री टर्न करने का है। बहुत अच्छा प्रभाव है राहु का, इसका लाभ उठाएगा। राहु इज अनकन्वेंशनल, तो जब 11वें घर में आ रहे हैं ना, आपकी सोच भी अनकन्वेंशनल बनेगी और आपको बदलने पर मजबूर करने वाली है। वहीं पंचम के केतु जहां आपके सोच की प्रक्रिया को इम्प्रूव करते हैं, वहीं अगर गर्भवती महिलाएं हैं कोई, उनके लिए कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि इनिशियली आए हैं। तो अगर इस पीरियड में आप मेष वाले महिलाएं गर्भवती हैं, बहुत केयरफुल रहेगा। दूसरा, लव लाइफ के लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि कभी कभी केतु यहाँ पे अचानक से आके ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली देखना है। एक प्रकार से ये जो राहु केतु का गोचर है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद 23 मई को बुध का गोचर फिर से होगा, और क्योंकि अपनी नॉर्मल गति पे आ गए तो 2 सवा 2 हफ्ते में कर लेते हैं राशि परिवर्तन। तो बुध आपके दूसरे घर में जाकर बैठ जाएंगे। अब वो अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, और अर्थ त्रिकोण के स्वामी के अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं लक्ष्मी स्थान के स्वामी। तो महीने के अंत में कार्य क्षेत्र में कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसा आदि प्राप्त हो सकता है, और धन स्थान में बुध आदित्य योग, यानी कि आपके सोचने की जो क्षमता है धन कमाने के लिए वो बहुत अच्छी रहेगी, और कुछ इन्वेस्टमेंट के मौके भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, और कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे पैसों से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, वो भी आपके पूरे हो सकते हैं। एक गोचर और शुक्र का होगा, पर वो 31 मई को है, तो उसका इस महीने में बताने में कुछ ज़्यादा लाभ पड़ता नहीं है। बाकी ग्रहों के प्रभाव को भी थोड़ा सा अगर देख लें, तो शनि शुक्र पूरे महीने 12वें घर में ही रहेंगे। थोड़ा सा मैरिड लाइफ में उलझन चलती रहेगी, वाद विवाद चलते ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि शुक्र 12वें घर में है और शनि 11वें घर के स्वामी है, तो विदेश से पैसा और गुप्त धन इनकी वृद्धि होती रहेगी। मंगल पूरे महीने चौथे घर में रहेंगे, लेकिन नीच के रहेंगे। घर में कलह कलेश, घर वालों से कलह कलेश के चांसेस बहुत हैं, तो थोड़ा सा गुस्सा कम रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल लाभ स्थान को भी देखेंगे, और राहु का यहाँ पे आना, यानी कि एक प्रकार से बहुत तेज़ गति से आपके जो इनकम के सोर्स हैं वो खुल सकते हैं। महीना अच्छा है, जो भी मैंने कुछ अंकित किया है नेगेटिव उस पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना बैलेंस लाता हुआ दिख रहा है, ये महीना मुश्किलों का अंत होता हुआ दिख रहा है। ये महीना आप अपने शत्रुओं को पराजय भी करेंगे, ये महीना आप अपने शत्रुओं को जानेंगे भी, और जो डाउट आ रहे हैं उसको कम करने का महीना है। माइंड बहुत रेस्टलेस रह रहा है, वो रेस्टलेसनेस से भी कुछ अच्छा ही निकलता है। अगर आपका माइंड रेस्टलेस है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। एक व्यक्ति जिसको चिंता ही नहीं है, रेस्टलेस ही नहीं है उसका माइंड, वो क्या करेगा? तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी जो आपके अंदर थी वो आगे बढ़ पाएगी, उससे कुछ निकाल पाएंगे आप। बहुत मदद प्राप्त होगी, यात्राओं के योग इस महीने बहुत बनते हुए दिख रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति बहुत दिख रही है, आपके अंदर एक बहुत अच्छी ऊर्जा दिख रही है इस महीने, और एक प्रकार से
आपके ज्ञान की वृद्धि भी होती हुई दिख रही है। शत्रुओं पर बहुत हावी रहेंगे, पैसे कई गुना ज़्यादा बढ़ाने का आपके लिए योग बनता है, यहाँ पर सोर्स खुल सकते हैं आपके लिए। और आप देखेंगे कई कार्य जो आप पूर्ण नहीं कर पा रहे थे पिछले महीनों में, इस महीने में पूर्ण कर पाएंगे। आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, उनके लिए आपको इस महीने जाना जाएगा। नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं? बहुत जल्दबाजी दिखाना, पेशेंस ना रख पाना, सरकारी बाधाएं, उनको सीरियसली ना लेना, बहुत ज़्यादा खर्चा करना, अपने कार्यों को नज़रअंदाज करना और बहुत ज़्यादा अनप्रैक्टिकल हो जाना, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। महीना अगर ओवरऑल देखूं तो आपका अच्छा ही दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना अच्छा है। आपके 10वें घर के स्वामी 12वें घर में है और अभी इस महीने की 18 तारीख तक राहु के साथ रहेंगे, तो ये बहुत अच्छा मौका है अपने करियर में चेंज लाने का। अगर विदेश में आप जॉब ढूंढ रहे थे तो ये महीने के 18 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद भी रहेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि 12वें घर में शनि है, लेकिन राहु के साथ है तो विदेश संबंधित जॉब ढूंढने में बहुत अच्छा रहता है। सूर्य 15 तारीख तक लग्न भाव में है, मैं शुरू में ही कह चुका हूँ, ये प्रमोशन का टाइम है। यहाँ से वो सप्तम भाव को देखेंगे, उच्च की अवस्था के हैं, सूर्य प्रमोशन के कारक हैं। उनका उच्च का होना और सप्तम भाव को देखना, ये अपने आप में दिखा रहा है कि कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के चांसेस हैं। मंगल पूरे महीने 10वें घर को देखेंगे, ये उनकी उच्च की राशि है। अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि वो उनकी उच्च की राशि है तो अपनी स्किल्स, अपने एफर्ट्स, अपनी कार्य क्षमता और कुशलता सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल दिग्बली हैं, मंगल का दिग्बल समाप्त है और नीच के हैं, तो ना कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे अथॉरिटी आप लैक करेंगे और उसके कारण फ्रस्ट्रेशन होगी और उसके कारण आपके झगड़े भी हो सकते हैं। गुरु और केतु कुछ दिनों के लिए 10वें घर को देखेंगे, तो कुछ नया सीखना है, अपने स्किल को एनहेंस करना है, तो ये 14-15 दिन जो बचे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद भी हो सकती है, लेकिन ये इन दोनों का प्रभाव आपके लिए दिख रहा है। अब राशि परिवर्तन पर चलते हैं, जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। बुध का राशि परिवर्तन 7 मई को होगा। इसका ठीक ठाक सा प्रभाव है। आपकी जो क्रिएटिविटी और जो आपकी प्रोडक्टिविटी है कार्य क्षेत्र में वो बढ़ेगी, क्योंकि लग्न में सुबुध आदित्य योग है, तो ओवरऑल इंटेलिजेंस क्षमता बढ़ती है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, नहीं, इसके बाद बृहस्पति का गोचर होगा 14 मई को और आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। बृहस्पति क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी और नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि 10वें से 12वां और लग्न से 12वां है और तीसरे घर में आ गए और नवम भाव को देख रहे हैं। ये ट्रांसफर्स के बहुत अच्छा योग बनाते, तो अगर आप बहुत टाइम से कोई ट्रांसफ़र के इच्छुक थे तो बहुत अच्छा टाइम है। और क्योंकि गुरु तीसरे घर में आ गए तो कोई स्किल एनहेंसमेंट, कुछ नया सीखना, कुछ पढ़ना, अपने करियर के लिए कोई नया कोर्स करना, इन सब के लिए भी गुरु का गोचर जो है ये बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आएगा। आपकी बुद्धिमत्ता, बौद्धिक क्षमता और ज्ञान सबकी वृद्धि होती हुई दिख रही है। इसके बाद 15 मई को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके धन स्थान में आ जाएंगे। अर्थ त्रिकोण है, कार्य क्षेत्र में बल, पराक्रम और हिम्मत बढ़ेगी। बस थोड़ा सा कटु कम बोलिएगा, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। सूर्य का दूसरे घर में आना, कभी कभी बॉसेस से कहासुनी हो जाती है, उससे बचकर रहने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद राहु केतु का गोचर है। राहु का गोचर तो बहुत इम्पैक्ट डालेगा करियर पर, क्योंकि वो 11वें घर में आ रहे हैं और एक प्रकार से आपके 10वें से दूसरे घर में है। तो ये इम्पैक्ट क्या है? करियर में वृद्धि का, कुछ ना कुछ बदलने का मौका मिलेगा आपको। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में स्ट्रीम ही चेंज करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। और केतु भी आपके पंचम में आ जाएंगे, जो 10वें से अष्टम भाव है। ये भी बताता है कि आपके ऊपर कुछ नया कार्य क्षमता, कार्य में कुछ चेंज आपके ऊपर थोपा जा सकता है, जो इनिशियली शायद आपको लगे कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, पर अंततः ये आपको अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। केतु भी पंचम में है, कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ सीखना है, समझना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। तो ये राहु केतु का गोचर भी कार्य क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ही। इसके बाद 23 मई को एक और गोचर होगा, वो होगा बुध का। उसका इम्पैक्ट काफ़ी रहेगा, क्योंकि वो आपके धन स्थान में जाकर बैठ गए और अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ बैठ गए। कुछ इंक्रीमेंट्स रुके हुए थे, कुछ पैसा रुका हुआ था कार्य क्षेत्र में, तो वो एरियर के द्वारा प्राप्त हो सकता है। स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। कुछ एरियर में आपका बड़ा पैसा अटका हुआ था तो वापस आ सकता है। इसके साथ ही इंसेंटिव्स बहुत अच्छे आप कमा सकते हैं इस टाइम पे। तो ओवरऑल देखा जाए करियर के दृष्टिकोण से सब अच्छा ही है। जो मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें अंकित करी उनका ध्यान दीजिएगा। गुस्से से बहुत बचिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रोधी रहेंगे, क्रोधित रहेंगे कार्य क्षेत्र में,
और उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना आपके अच्छे कामों को सराहना प्राप्त होगी। कम बोलिएगा, काम पर ध्यान रखिएगा। अपने आप को बड़ा कीजिए, इतना बड़ा कर लीजिए कि आप पे कोई उंगली ना उठा पाए। अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अपने आप को। ये महीना शाइनिंग का है, एक प्रकार से आपके अच्छे काम ना लोगों के सामने आएंगे, जो अभी कर रहे हैं वो भी, जो पहले करके रखे हैं वो भी। और एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ जाएगा कि आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे। जब आपको लगता है ना कि हाँ मैं ये करने के लायक हूँ, क्षमता है मेरे में, तो व्यक्ति के अंदर एक अलग ही ऑरा आ जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। एक पॉसिबिलिटी अपने करियर को आगे लेके जाने की बहुत बन रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से स्टेबिलिटी पर काम करने का बहुत आपको मौका मिलेगा। आप देखेंगे भले ही जॉब भी ना चेंज करें, फिर भी अपने ही कार्य क्षेत्र में आपको नए नए अवसर आपके लिए खुलना शुरू हो जाएंगे। तो कार्य क्षेत्र के लिए तो एक प्रकार से देखा जाए बहुत ही अच्छा ये महीना दिख रहा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के हिसाब से तो ये महीना ओवरऑल देखा जाए तो आपका अच्छा ही है। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं अंकित करूँगा जिसका ध्यान देना है, पर ओवरऑल ठीक है। देखिए, सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो उसके स्वामी शुक्र हैं, वो भी अब मार्गी हो चुके हैं, उठ चुके हैं। ठीक है, 12वें घर में तो खर्चे वगैरह थोड़े हुए ही होंगे, पिछले कुछ टाइम में बड़े ही होंगे, लॉसेस भी शायद कुछ हुए होंगे, थोड़ा बहुत इस महीने भी होगा, पर पैसा भी निरंतरता से आ रहा होगा। सूर्य सप्तम को देख रहे हैं, लेकिन उनकी नीच की राशि है। काम बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन सरकारी बाधाएं, बहुत केयरफुल रहेगा। कुछ भी पहले रहा है प्रॉब्लम, रिसेंटली रहा है, कुछ नोटिस आ रहे हैं, कोई और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनको सीरियसली लीजिएगा, नज़रअंदाज मत कीजिएगा। जो पहला गोचर इस महीने का होगा बुध का, वो एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि लग्न भाव में आकर दोनों सप्तम को देखेंगे तो बुध आदित्य योग का प्रभाव मिला, यानी कि बौद्धिक क्षमता, आइडियाज़ बहुत अच्छे रहेंगे। और बुध जो है वो सप्तम से 12वें के स्वामी भी हैं। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने थे कार्य क्षेत्र में, अच्छा है, लेकिन क्योंकि बुध सप्तम से 12वें के स्वामी है, महीने के शुरुआती भाग में ही आपके कुछ बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, तो केयरफुल रहेगा। और ये लापरवाही से ही ज़्यादा नुकसान होंगे आपके एम्प्लॉयज़ के, या फिर कोई क्लरिकल मिस्टेक, या फिर प्रोडक्ट में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ये सब आपको झेलना पड़ सकता है शुरुआती भाग में। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा। सूर्य 14 पहले इसके बाद जो बुध के बाद गोचर होगा गुरु का होगा 14 मई को। तो गुरु का गोचर तो सीधा सप्तम पर इम्पैक्ट डाल ही रहा है, और यहाँ पे उनका दृष्टि, उनका प्रभाव, यानी कि बिजनेस में वृद्धि होगी। भाग्येश है तो भाग्य का स्थान बिजनेस में मिलेगा, और 12वें घर के स्वामी है, यानी कि विदेश से पैसा और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने का। लेकिन फिर से देखिए, सप्तम से 12वें के स्वामी देख रहे हैं बुध, और लग्न से 12वें के स्वामी देख रहे हैं गुरु। लॉसेस होंगे इस महीने, तैयार रहिएगा। खर्चे भी बहुत ज़्यादा आएंगे, लॉसेस होने की संभावना भी इनिशियली है। मैं ये नहीं कह रहा कि गुरु लॉसेस ही देते रहेंगे, लेकिन इनिशियली तो वो देंगे। जब वो आए हैं तो अपने 12वें घर का स्वामित्व भी निभाएंगे। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा। सूर्य धन स्थान में आ जाएंगे। फिर से दिख रहा है पैसा बढ़ेगा, लेकिन दूसरे घर के सूर्य और शनि का इम्पैक्ट भी दूसरे घर पर है। मैं फिर से आपको सचेत करूँगा, कुछ भी सरकारी बाधाएं हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, या कोई लीगल एस्पेक्ट है, कोई लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम है, आप सोच रहे हैं पहले काम कर लो, लाइसेंस बाद में बनवा लेंगे, नुकसान हो जाएगा, नहीं। स्पेशली जो बड़े काम लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ध्यान दीजिएगा उस पर। इसके बाद राहु केतु का गोचर है। राहु का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि राहु 11वें घर में आ जाएंगे, केतु 5वें घर में आ जाएंगे। ये होगा 18 तारीख को। और राहु का सप्तम पर प्रभाव, गुरु का सप्तम प्रभाव, ये बिजनेस में मैसिव ग्रोथ दिखा रहा है, एक्सपेंशन दिखा रहा है, विदेश से पैसा दिखा रहा है। लेकिन सप्तम से 11वें में केतु का आना कभी कभी पेमेंट को अटकाता है, तो हो सकता है कोई छोटी मोटी पेमेंट या कोई पेमेंट आपकी महीने के 18 तारीख के बाद थोड़ी बाधित हो जाए, बंद जाए, आ जाएगा, लेकिन डिले उसमें अवश्य हो सकता है। 23 मई को बुध का गोचर भी होगा, और बुध आपके दूसरे घर में आ गए, तो बिजनेस में आपको कुछ जो लीगल कार्य अटक रहे थे, यहाँ से उनको बहुत आराम से आप पूर्ण कर सकते हैं। महीना अच्छा है। ध्यान क्या देना है, मंगल का प्रभाव है, मंगल लग्नेश है, इस नाते ठीक है, लेकिन वो अष्टमेश भी है। अब वो सप्तम से दूसरा घर है तो पैसा आएगा, लेकिन नीच के मंगल है। तो पार्टनरशिप वाला अगर आपका बिजनेस है ना, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। फैमिली बिजनेस बहुत केयरफुल रहेगा, बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, लॉसेस दिख रहे हैं इस महीने के शुरुआती भाग में। फैमिली बिजनेस है तो बहुत ध्यान दीजिएगा, लेकिन अपने काम में मास्टरी आएगी। महीने के शुरुआती भाग में थोड़े डार्क आइडियाज़, नेगेटिव थॉट्स आया करेंगे, लेकिन उससे निकल जाएंगे बाद में।
कॉन्फ्लिक्ट थोड़े से हो सकते हैं पार्टनर से, जैसे मैंने कहा। वृद्धि का ये भाव है, महीना एक्सपेंशन का मौका देगा, अचीवमेंट का मौका देगा, और एक प्रकार से क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस अपने बिजनेस के आइडियाज़ को लेकर रहेंगे। आपका कॉन्शियस माइंड, क्रिएटिव माइंड बहुत अच्छा रहेगा, और किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी इस महीने प्राप्त होगा। अच्छा महीना है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना अच्छा है। गुरु पहले तो धन स्थान में है ही, ठीक है। अब वो यहाँ पे आके लाभ स्थान को देखेंगे, और राहु भी लाभ स्थान में आ जाएंगे। गुरु यहाँ पे आएंगे 14 तारीख को, राहु आएंगे 18 को, तो पैसा बढ़ेगा ही। लग्न में लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, जो 15 तारीख तक उच्च के लग्न भाव में रहेंगे, फिर वो धन स्थान में आ जाएंगे, तो पैसा तो आएगा ही। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, पूरा ही महीना वैसे अच्छा दिख रहा है। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अगर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ नए ऑप्शंस आप देखना चाहते हैं, वो भी अच्छा टाइम है। हाँ, जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पे रिस्क मत लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट अगर स्टॉक मार्केट आदि में करते हैं तो खर्चे बहुत होंगे, खर्चे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। 12वें घर में इतने सारे ग्रह, ऊपर से राहु 18 तारीख तक तो आपके लग्नेश को भी देखेंगे। 12वें घर के स्वामी 14 तारीख तक गुरु धन स्थान में है, तो ये 12वें घर का इतना मिलन हो गया ना, इतना प्रभाव आ गया, तो खर्चे बहुत रहेंगे। स्पेशली आप देखेंगे महीने के 18-20 तारीख तक बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे, फिर थोड़ा नियंत्रित होना शुरू हो जाएंगे। क्या क्या खर्चे होंगे? सरकारी कार्यों पर, लिखा पढ़ी के कार्यों पर, घर की मरम्मत अचानक से करानी पड़ सकती है। शुक्र शनि साथ में 12वें घर में है, व्हीकल की मरम्मत अचानक से करानी पड़ जा सकती है। कपड़ों पर बहुत खर्चे होंगे, स्ट्रेस में बहुत खर्चा आप करेंगे, ये भी लेना है वो भी लेना है। हो सकता है वैकेशंस पे भी जाना हो, उस पर भी बहुत बड़ा खर्चा आज के डेट में आता ही है। आपके घर में बच्चे हैं और वृद्ध सदस्य हैं, दोनों पर ही एक्स्ट्रा खर्चा होगा। और ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आप बदलाव लाने की चेष्टा कर रहे हैं, उस पर भी इस महीने बहुत खर्चा होगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, महीना ठीक ठाक सा है। एक ग्रह बहुत प्रभावित करेंगे, उन पे बाद में आते हैं। नए रिलेशन, जहाँ तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात है, नहीं, चांसेस बहुत कम है। नए रिलेशनशिप की संभावना बनती है, महीने के मध्य भाग तक अच्छी संभावना है। चीज़ों को सरल रखिएगा और क्लियर रखिएगा अगर अप्रोच करना है आपको। जहाँ तक जो लोग रिलेशनशिप की में हैं उनकी बात है, देखिए एक ग्रह बहुत ज़्यादा यहाँ पे तंग करने वाले हैं, वो है केतु। क्योंकि 18 मई को जब केतु का गोचर होगा, राहु का गोचर भी होगा, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रिलेशनशिप पर आने वाला है। बाकी अगर हम देखें तो सूर्य पंचमेश हैं, 14 तारीख तक उच्च के रहेंगे, फिर धन स्थान में आ जाएंगे, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन पंचम में केतु का आना, और अच्छा एक चीज़ है, जब सूर्य का गोचर होगा 15 तारीख को, तो शनि की दृष्टि आ जाएगी, तो 15 तारीख से ही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। लड़ाई झगड़े, तू मैं, गलत बोली, गलत वाक्यों का उपयोग, इस प्रकार की चीज़ें बहुत बाधित करने वाली हैं। और जैसे ही पंचम में केतु आएंगे ना, कई लोगों के ब्रेकअप होंगे। अब ये कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन देखिएगा कई लोगों को यहाँ पे ना रिलेशनशिप, क्योंकि केतु कराते हैं, पंचम में उनका काम है, कई रिलेशनशिप्स को ख़त्म करेंगे वो। क्योंकि पंचमेश पर भी शनि का प्रभाव हो गया ना भाई, एक चीज़ नहीं है, अगर संभावना बढ़ती है, प्रभाव बढ़ता है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो पंचम में केतु, पंचमेश पर शनि की दृष्टि, जो 12वें घर में बैठे हैं, और शुक्र भी अभी 12वें घर में ही होंगे पूरे महीने, तो कई प्रकार से ये महीना रिलेशनशिप के लिए स्पेशली मध्य भाग के बाद से प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाएगा। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा मौका हो सकता है, उनको ना रिलेशनशिप को एक नया आधार देने का मौका मिल सकता है। जिनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग था, लेकिन रिसेंटली प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, और कुंडलियाँ बहुत ख़राब नहीं है, तो हो सकता है लड़ाई झगड़े हों, 2-3 दिन बाद भी बंद हो, फिर उनको रियलाइज़ होगा कि नहीं, शायद कुछ कमी है जीवन में, तो उनका रिलेशनशिप फिर भी बच जाएगा। लेकिन अगर बहुत ही ख़राब चल रहा था रिलेशनशिप, कुंडलियों में भी पंचम भाव, शुक्र आदि बहुत ख़राब है, तो फिर रिलेशनशिप में ब्रेक होने के चांसेस बहुत है। बाकी वो उन्हीं के लिए जिनका कुंडली ख़राब है, सबका ब्रेकअप नहीं होगा अवश्य। कमिटमेंट पर काम करना है, कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, अपनी गलती मानिएगा। यहाँ हम सभी से होता है, हम ना अपनी गलतियाँ नहीं मानते, थोप तो देते हैं, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया। अपनी गलतियाँ मानिएगा, मैनिफेस्ट कीजिए कि हाँ हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। ये आपको काम करना है अपने रिलेशनशिप पे। आज के टाइम में अगर 2 चीज़ें हैं, अगर रिलेशनशिप रखना है तो मान लीजिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं।
रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ अगर करना है तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, नहीं करना तो अच्छे वाली बात। कई लोग पूछते हैं आज के टाइम में कि क्या मेरे को शादी करनी है, रिलेशनशिप को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। कई लोगों के मन में आज के डेट में भाव आता है क्योंकि इतना ईजी नहीं रह गया रिलेशनशिप चलाना। पर अगर आपको चलाना है तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको काम करना पड़ेगा। सेपरेशन के योग बन रहे हैं कई लोगों के बीच में। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने बीच में ना एक हार्मनी बना के रखिए, क्योंकि गलत शब्दों का प्रयोग ना इस महीने आपको बहुत नेगेटिव साइड पर लेके जा सकता है आपके रिलेशनशिप को, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं है। सबसे पहले सप्तम पर सूर्य की दृष्टि है और उनकी नीच की राशि है, सूर्य सेपरेटर है। दूसरा, सप्तमेश भी 12वें घर में है शुक्र। ठीक है, 12वें घर के शुक्र इंटीमेसी आदि के कारक होते हैं, पर वो तब जो अकेले हों। जब शनि आ गए ना तो इंटीमेसी नहीं रह जाती, फिर तो इंटीमेसी की प्रॉब्लम रहेगी। बुध के साथ भी है, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। ऊपर से नीच के मंगल की दृष्टि है, मंगल दोष बना हुआ है। अब एक सेविंग ग्रेस ये होगा कि 14 तारीख को जब गुरु का गोचर होगा तो वो सप्तम को देखने लग जाएंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली राहु का भी गोचर हो जाएगा। तो राहु के गोचर के कारण ना ट्रस्ट इश्यूज मैरिड लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत इजी ये महीना नहीं है। और बुध का भी लग्न में आना, पहले बुध 7 तारीख को लग्न में आएंगे, तो ये 7 से 23 तारीख तक का टाइम जब तक बुध यहाँ पे रहेंगे, ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि बुध जो है वो सप्तम से 12वें के स्वामी है, और मैं हमेशा कहता हूँ बुध बहुत खतरनाक ग्रह है मैरिड लाइफ के लिए। जब वो गुस्सा आता है ना कि भाई अब सीधा मैं तुम्हें कोर्ट में ही देखूंगा या देखूंगी, ये वो बुध ही करवाते हैं। क्योंकि एक बार जब वहाँ तक चली गई ना बात कि अब माई लॉयर विल सी यू, फिर मैंने देखा है बहुत कम विवाह में बचने के चांसेस या उसको रिवाइव करने के चांसेस बच जाते हैं। तो संयम बनाकर रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। ईगो क्लैशेस भयंकर होंगे। अपनी तरफ से जितना गुस्से पर कंट्रोल, देखिए मंगल भी देख रहे हैं पूरे महीने, सूर्य 15 तारीख तक देखेंगे, बहुत गुस्सा रहेगा दोनों ही साइड से। अब अगर आप राशिफल देख रहे हैं और मैं बता रहा हूँ कि गुस्से पर कंट्रोल, और फिर भी अगर आप नहीं करते गुस्से पर कंट्रोल, तो फिर राशिफल देखने का कोई तात्पर्य नहीं आता। ज्योतिष आपको बता सकता है, करना तो आपको ही है। तो ज्योतिष का काम क्या है? मार्गदर्शन करना। कोई भी ज्योतिषी या कुछ भी है वो आपको एक बता सकता है कि ये चीज़, अब उस पर अमल करना, उसको मानना, वो आपके ऊपर है। तो गुस्से पर नियंत्रण कीजिए, ईगो पर नियंत्रण कीजिए, कम बोलिए। ज्योतिष का यही सबसे बड़ा उपाय है, बाकी तो उपाय बाद में आते हैं। आपने सुनी ज्योतिष की, उसने क्या कहा? कई बार मैं देखता हूँ, मैंने एक व्यक्ति को बोला था कि शनि की दशा आ रही है, आप शनि ग्रह शांति करा लीजिए। पहले दुनिया भर के नीलम भी पहन लिया, वो भी पहन लिया, सब कुछ पहन लिया। 2 साल बाद में रहते, पंडित जी 2 साल पहले आपने बोला था शांति करानी है, अब करा लूँ क्या? क्या बोलूँ मैं उसको? तो यहाँ पे ज्योतिष में पहले ही आपको प्रोएक्टिव रहना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस महीने रहना। राहु का प्रभाव भी सप्तम पर है, ट्रस्ट इश्यूज, ध्यान भटकेगा। तो इस महीने बहुत केयरफुल मैरिड लाइफ में रहने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शन, टाइमिंग पर बहुत ध्यान दीजिएगा, कब क्या बोल रहे हैं। सही मौका है, एक चीज़ अच्छे समय पर मजाक कर दिया तो चल जाती है। आपको दिख रहा है कि मौका अच्छा नहीं है, वहाँ पे आपने कुछ सटायर बोल दिया, कुछ व्यंग्यात्मक बोल दिया, उसका प्रभाव एकदम गलत होगा। तो पेशेंस दिखानी है, देखना है टाइम कैसा है। चेंजेस बहुत आ रहे हैं आपके व्यक्तित्व में, उनके व्यक्तित्व में होगा। चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट। तो बदलाव तो आएंगे ही, उनके साथ आपको कैसे बदलना है ये तय करेगा कि ये महीना कैसा जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। कभी कभी होता है कि एक पार्टनर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर पहले करते रहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता रहता है, फिर बाद में उसको लगता है मेरी बेइज्जती हो रही है। तो पहले ही उस चीज़ को रोक लेना चाहिए। लॉयल्टी के इश्यूज आ सकते हैं इस महीने। ये महीना बहुत ईजी तो नहीं दिख रहा। मैं ये कहूँगा ना ही ज़्यादा अतीत की सोचिए, ना ही ज़्यादा आगे की सोचिए। इस महीने में पर डे के हिसाब से देखिए कि हाँ आज का दिन ऐसे निकालना है, आज का दिन ऐसे निकालना है। इस पर ध्यान दीजिए। मोमेंट टू मोमेंट अगर जिए तो फिर भी निकाल लेंगे, वरना प्रॉब्लम्स आ सकती है। ईजी महीना नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, पर बहुत ज़्यादा आप एडवेंचरस रहेंगे। जल्दबाजी और रिस्क टेकिंग से बचिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत दिख रहा है। बीच के 10 दिन डिस्ट्रैक्शंस रहेगी, टाइम बहुत अच्छा है। अंतिम 10 दिन में मेंटली बहुत फटीग्ड हो जाएंगे, तो मेंटल एग्जॉस्शन से बचिएगा। अदरवाइज ओवरऑल देखो तो महीना ठीक ही है आपके स्टूडेंट्स के लिए। अगर ग्रहों के प्रभाव की बात करें तो पंचम में केतु आ रहे हैं 18 तारीख को, तो वो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं स्टूडेंट्स के लिए।
जिन स्टूडेंट्स को कुछ बदलाव करना था, स्ट्रीम चेंज करनी है, कुछ रिस्क लेने हैं, कुछ नया करना है, उनके लिए अच्छा है। 7 तारीख को बुधादित्य योग बनेगा। फिर उसके बाद 23 तारीख को, जब पहले तो 15 को सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ टाइम के लिए बुधादित्य योग नहीं रहेगा, फिर दोबारा 14 तारीख को बुधादित्य योग बन जाएगा। तो इस महीने बहुत लंबे टाइम तक बुधादित्य योग है। पंचमेश की स्थिति यानी कि सूर्य की स्थिति भी 15 तारीख तक वो उच्च के रहेंगे, फिर भी धन स्थान में है। तो अगर आपको जॉब ढूंढनी है 15 तारीख के बाद बहुत अच्छा मौका बन जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल देखा जाए काफ़ी अच्छा ये टाइम है। विशेष प्रेडिक्शन, कई कार्य पूर्ण होंगे, मैच्योरिटी दिख रही है। अकेले टाइम बिताइएगा, मेंटल फटीग से बचिएगा, अवेयर रहिए कि आसपास क्या चल रहा है, माइंड को क्लियर रखिए, पॉलिटिक्स से बचिए। आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे, लेकिन आप उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। दूसरों के एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। लोगों का तो आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगा ही, उसके कारण अगर आप अपना जीवन खराब कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी क्षमता और अपने माइंड में क्लैरिटी रखिए अपने आप को लेकर। बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशन, ठीक है, माता पिता को अलग बात है, उनकी एक्सपेक्टेशन तो पूरी करनी ही है, लेकिन जो बाकी लोग आप पर एक्सपेक्टेशन का बोझ इस समय डाल के बैठे हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहिए। एक चीज़ से बोलूँगा कि अचानक से इम्पल्सिव होकर इस महीने कोई निर्णय मत लीजिएगा। दिख रहा है कि आप इम्पल्सिव रहेंगे, इसका नेगेटिव प्रभाव भी झेलेंगे। बुरा महीना नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा उसका, जो भी नेगेटिव कहा उसका ध्यान दीजिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने हड्डियों की प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम जिनको है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, पैरों के रोग ज़्यादा तंग करेंगे। शुरुआती दशा में जिनको हृदय की कोई कंप्लेंट है, प्रॉब्लम है, ध्यान दें। मानसिक रोग हैं, उनकी उत्पीड़न बढ़ेगा, बीपी बहुत तंग करेगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहेंगे, स्पेशली पाइल्स आदि की प्रॉब्लम अगर आपको है तो वो भी परेशानी बढ़ सकती है। बीच के 10 दिन जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें, या फिर अगर आप बॉर्डर एरिया पे हैं बहुत ध्यान दें। गले के रोग रहेंगे, कफ रोग रहेंगे, वाटर रिटेंशन रहेगा। अंतिम 10 दिनों में आँखों के रोग, पेट के रोग, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मानसिक कोई रोग है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा तंग करेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। 3 सरल उपाय आपको करने हैं। सबसे पहले बजरंगबली के मंदिर में आपको 5 हनुमान चालीसा की पुस्तकें दान करनी है, उनको लड्डू और मीठे पान का भोग लगाना है। 2 चमेली के तेल के दिए उनको अर्पण करने हैं, और वहाँ पर बैठकर आपको ओम हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। दूसरा उपाय है, आपको शिवलिंग का गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करना है, चंदन का विलेपन करना है शिवलिंग पर, और सफ़ेद पुष्पों की माला और हलवे का भोग लगाना है, और किसी भी पशु की सेवा करनी है। ये 3 उपाय कर लेंगे, आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।